दोस्तों, आज हम एक नए फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग्स की दुनिया में। ऑप्शंस ट्रेडिंग एक यूनिक और डायनेमिक तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें आपको स्टॉक ट्रेडिंग से अलग अप्रोच रखना पड़ता है और ये एक एडवांस लेवल का ट्रेडिंग है जिसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? इमेजिन कीजिए आपको एक राइट मिल रहा है कि आप नेक्स्ट वीक में एक प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में खरीद सकेंगे, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू उस टाइम पर 5.5 लाख रुपए हो जाए। ये हक एक कागज में होता है जिसका प्रीमियम के नाम से एक छोटा सा दाम लगता है। अगर प्रॉपर्टी सच में 5.5 लाख रुपए की हो जाती है तो आप उसको 5 लाख रुपए में खरीद सकेंगे, बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। पर अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4.5 लाख रुपए हो गई तो आपका इनिशियल ऑप्शन यूजफुल नहीं होगा ना। समझे क्या? बस यही है ऑप्शन ट्रेडिंग, बस स्टॉक्स के साथ। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का एक तरीका है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट्स बाय या सेल कर सकते हो और जिसमें आपको किसी स्टॉक को एक स्पेसिफिक प्राइस पर खरीद या बेचने का ऑप्शन होता है। इसमें 2 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन लेते हैं। यह आपको फ्यूचर में उस स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने का राइट देता है। पुट ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन लेते हैं। यह आपको फ्यूचर में उस स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर बेचने का राइट देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आप नीचे लिखे हुए बेसिक स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। स्टेप 1, ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करो। सबसे पहले आपको अपने डीमैट अकाउंट में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग एक्टिवेट करना होगा। ब्रोकरेज फर्म्स आपका आईटीआर और आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप रिस्क के साथ कैसे डील करते हो। आपको अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। स्टेप 2, डिसाइड करें कौन से ऑप्शंस ट्रेड करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन आपको राइट देता है स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर खरीदने का, जबकि पुट ऑप्शन आपको राइट देता है स्टॉक को एक फिक्स प्राइस पर बेचने का। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको क्या लगता है, स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, गिरेगा या स्टेबल रहेगा। अगर बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो, अगर गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस स्टेबल रहेगा तो आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हो या पुट ऑप्शन भी। स्टेप 3, ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करें। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर या नीचे आपको लगता है कि स्टॉक जाएगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका प्रेडिक्शन किस प्राइस के अराउंड है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही निकलता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे। स्टेप 4, ऑप्शन का टाइम फ्रेम डिसाइड करें। हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरेशन पीरियड होता है, यानी एक टाइम फ्रेम होता है जब तक आप उस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कितने दिन या महीने तक ये ऑप्शन आपको ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस करते हैं और मार्केट को समझते हैं तो आप इसमें अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पाओगे। और एक बात याद रखना कि बिना रिसर्च किए ये ट्रेडिंग काफी रिस्की हो सकती है। अभी हम कुछ बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज देखते हैं जो बिगिनर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कॉल ऑप्शन खरीदना, यानी कि लॉन्ग कॉल्स। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। इससे आपको कम पैसे में बड़े स्टॉक्स के फायदे मिल सकते हैं। और अगर आपका प्रेडिक्शन गलत भी होता है तो नुकसान सिर्फ प्रीमियम का ही होगा। मान लो आपको लगता है कि XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे, राइट? सपोज XYZ कंपनी के स्टॉक का करंट प्राइस है 100 रुपीज और आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस है 110 रुपीज और एक्सपायरेशन डेट है 1 महीने बाद की। अगर आफ्टर 1 मंथ XYZ कंपनी का स्टॉक प्राइस 120 हो जाता है तो आपकी कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाती है। अब आपको 110 रुपए पर उसी स्टॉक को खरीदने का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि मार्केट प्राइस 120 रुपए चल रही होती है। आप इस ऑप्शन को यूज करके 10 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। पुट ऑप्शन खरीदना, यानी कि लॉन्ग पुट्स। इसमें अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन खरीदोगे, राइट? अगर प्रेडिक्शन गलत भी होता है तो नुकसान सिर्फ प्रीमियम का ही होगा। अब मान लो आपको लगता है कि ABC कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरेगा तो आप पुट ऑप्शन बाय करेंगे। सपोज ABC कंपनी का करंट स्टॉक प्राइस है 80 रुपीज और आप एक ऑप्शन बाय करते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस है 75 रुपीज और एक्सपायरेशन डेट है 1 महीने बाद की। अगर आफ्टर 1 मंथ ABC का स्टॉक प्राइस 70 हो जाता है तो आपकी पुट ऑप्शन इन द मनी हो जाती है। अब आपको 75 रुपीज पर उसी स्टॉक को बेचने का ऑप्शन मिल जाता है, जबकि मार्केट पर उसी स्टॉक की प्राइस 70 रुपीज चल रही होती है और आपने इस ऑप्शन का यूज करके 5 रुपए का प्रॉफिट कर लिया होता है। कवर्ड कॉल्स, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर एक कॉल ऑप्शन बेचते हो। इसमें आप ऑप्शन का प्रीमियम कमा सकते हैं, लेकिन स्टॉक के ऊपर लगी अपसाइड लिमिट हो जाती है। अगर स्टॉक की प्राइस बढ़ती है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगी और आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक स्टेबल रहता है या गिरता है तो
तो सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम मिलेगा। सपोज कीजिए कि आप ऑलरेडी XYZ कंपनी के 100 शेयर्स के होल्डर हैं जिनकी करंट मार्केट प्राइस है 150 रुपीज। आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस स्टेबल रहेगा। इस सिनारियो में आप एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप सेल करते हैं एक कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस है 160 रुपीज। अगर मार्केट प्राइस 150 रुपीज ही रहता है एक्सपायरेशन तक, तो आप कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अर्न कर रहे हो जो आपकी एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस के ऊपर होता है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ जाती है तो आप अपने स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। प्रोटेक्टिव पुट्स, इस स्ट्रेटेजी में आप एक डाउनसाइड पुट बाय करते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स के लिए। ये एक तरह का इंश्योरेंस है जो आपको आपके स्टॉक के गिरे होने से बचाता है। अगर स्टॉक प्राइस बढ़ती है तो पुट ऑप्शन एक्सपायर हो जाते हैं और आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस गिरती है तो पुट ऑप्शन आपको प्रोटेक्शन देगा। सपोज आपने XYZ कंपनी के स्टॉक्स खरीदे 120 रुपीज पर शेयर। आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है और स्टॉक प्राइस गिर सकती है। इस सिचुएशन में आप एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप बाय करते हैं एक पुट ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस है 110 रुपीज। अगर स्टॉक प्राइस गिरती है एक्सपायरेशन तक तो आपने पुट ऑप्शन से प्रॉफिट अर्न किया जो स्टॉक की लॉस को कवर कर देता है। अगर स्टॉक प्राइस स्टेबल रहती है या बढ़ती है तो आपने सिर्फ पुट ऑप्शन का प्रीमियम दिया होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी में आप एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन एक ही स्ट्राइक प्राइस पर और एक्सपायरेशन डेट के साथ बाय करते हैं। इससे आप वोलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। अगर स्टॉक प्राइस ज्यादा मूव करता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉक प्राइस स्टेबल रहता है तो आपको सिर्फ प्रीमियम का लॉस होगा। सिचुएशन ये है कि आपने XYZ कंपनी का स्टॉक 120 रुपीज पर शेयर खरीदा है और आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा वोलाटाइल हो सकता है। आपने एक स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है जिसमें आपने XYZ कंपनी के स्टॉक खरीदने के अलावा एक कॉल ऑप्शन भी खरीदी है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 130 रुपीज और प्रीमियम है 6 रुपया। साथ ही आपने एक पुट ऑप्शन भी खरीदा है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 110 रुपीज और प्रीमियम है 5 रुपए। चलो अब कुछ सिनारियोज देखते हैं। सिनारियो नंबर 1, स्टॉक प्राइस राइजेस। अगर स्टॉक का प्राइस 140 हो जाता है तो कॉल ऑप्शन इन द मनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस सिचुएशन में नेट प्रॉफिट होगा जो होगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन का न्यू वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड फॉर द कॉल ऑप्शन। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 140 रुपीज माइनस 130 रुपीज माइनस 6 रुपीज इज इक्वल टू 10 माइनस 6 रुपीज एंड फाइनली इट्स इक्वल टू 4 रुपीज। अब सिनारियो नंबर 2 देखते हैं। स्टॉक प्राइस फॉल्स। अगर स्टॉक का प्राइस 105 रुपए हो जाता है तो पुट ऑप्शन इन द मनी हो जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस केस में नेट प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू पुट ऑप्शन का न्यू वैल्यू माइनस प्रीमियम पेड फॉर द पुट ऑप्शन। नेट प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 0 रुपीज इन दिस सिनारियो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनारियो नंबर 3, स्टॉक प्राइस रिमेन स्टेबल। अगर स्टॉक का प्राइस रुपीज 120 ही रहता है तो दोनों कॉल और पुट ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे और उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इस केस में नेट लॉस होगा जो होगा नेट लॉस इज इक्वल टू प्रीमियम पेड फॉर द कॉल ऑप्शन प्लस प्रीमियम पेड फॉर द पुट ऑप्शन विच इज 6 रुपीज प्लस 5 रुपीज एंड दैट इज 11 रुपीज ऑफ नेट लॉस। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, उन्हें आंसर करने में हमें काफी खुशी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और बजाज ब्रोकिंग के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.